हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो आज की जो वीडियो होने जा रही है वो है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। है 276 हु हैज़ ऑब्जर्व दिस वाइल राइटिंग ऑन कल्चर Western social sciences has neglect cultural dimensions like arts, myth, symbols, etc. under the rigid code of positivism or structural functionalism। कौन सा जो थिंकर है जिन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया जब वो कल्चर के ऊपर लिख रहे थे कि वेस्टर्न सोशल साइंसेज है, उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया कल्चर डायमेंशंस को। कौन कौन से डायमेंशन, जैसे कि आर्ट्स हो गया, मिथ हो गया और सिम्बल्स, इनको नेगलेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अंडर द रिजिड कोड ऑफ पॉजिटिज्म, जब वो पॉजिटिज्म का जो कोड था उसके बेसिस पे वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कल्चरल डायमेंशंस को, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे फोकस करते रहे। तो कौन सा वो थिंकर है? ऑप्शन है ए टाइलर, बी है कार्ल मैनहम, सी है आर के मर्टन और डी है रैडक्लिफ ब्राउन। तो इनमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्ल मैनहम, जिन्होंने ये कहा कि जो वेस्टर्न सोशल साइंसेज है उन्होंने कल्चरल डायमेंशंस को नेगलेक्ट कर दिया जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविज़म और स्ट्रक्चरल फंक्शनल पे फोकस करते हुए उन्होंने कल्चरल डायमेंशंस को नेगलेक्ट कर दिया। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 277। Who has based this theory of cultural evolution on the criteria of increasing per capital use of energy? कौन सा थिंकर है जिनकी जो थ्योरी ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन है उनका क्राइटेरिया, उनका बेसिस क्या है? वो किस बेसिस पे थे कि इंक्रीजिंग पर कैपिटल यूज़ ऑफ एनर्जी, जो पर कैपिटल यूज़ ऑफ एनर्जी है उसके बेसिस पे कल्चरल एवोल्यूशन को उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी थ्योरी का जो बेस था उस पर रखा। तो ऑप्शन है ए टी वेल्बन, बी है वाइट, सी ऑप्शन है लेस्ली वाइट और डी है डब्ल्यू जी समनर। तो जो वो कौन सा थिंकर है जिन्होंने कल्चरल एवोल्यूशन का जो क्राइटेरिया रखा अपनी थ्योरी का, वो रखा पर कैपिटल यूज़ ऑफ एनर्जी। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन पे टिक करके आल पे टिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। और ये MCQ सीरीज़ है। अगर आपको कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, उस कंसेप्ट को क्लियर करूँगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 278। द डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्राइबल्स एंड ओपन सोसाइटीज़ वाज मेड बाय। कौन सा थिंकर है जिन्होंने ट्राइबल्स और ओपन सोसाइटीज़ को डिस्टिंग्विश किया, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया, उनका क्राइटेरिया, उनका रहना सहना, उनका कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स? तो वो इनमें इन ऑप्शन में से फर्स्ट ए है WHR रिवर, बी है सेल्गियम, सी है KR पोपर और डी है होपोस। तो जो ट्राइबल और ओपन सोसाइटीज़ को डिफ्रेंशिएट किया, डिस्टिंग्विश किया, अलग अलग किया, तो वो किया है सी, ऑप्शन सी, KP पोपर। इन्होंने ये डिस्टिंग्विश किया, डिफ्रेंशिएट किया, अलग अलग किया, ट्राइबल और ओपन सोसाइटीज़ को डिफ्रेंशिएट किया इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 279। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी, मैंने स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके अभी तक जो वीडियोस हैं, प्लीज़ पहले की जो वीडियोस हैं वो एक बार आप ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें से मैंने क्वेश्चन लेके आऊँ जो इतना टफ भी नहीं है, लेकिन ये भी है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने उन क्वेश्चंस को अभी रिवाइज कर रहे होंगे या देख रहे होंगे। Who has suggested a term ethnic group as a substitute for the term race? कौन सा सोशोलॉजिस्ट है इनमें से, कौन सा जो थिंकर है जिन्होंने एक टर्म सजेस्ट किया एथनिक ग्रुप, किसके बेस पे? सब्स्टिट्यूट, मतलब कि अगर रेस है, जो रेस का जो दूसरा नाम दिया, कोशिश की कि हम उसको दूसरा नाम एथनिक ग्रुप भी दे सकते हैं, हाल ही उन्होंने सजेस्ट किया। तो ऑप्शन ए है जे हॉक्सली, बी है रिसली, सी है गोहा और डी है मोजमदार। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जे हॉक्सली, जिन्होंने क्या इथनिक ग्रुप जो टर्म्स है वो सजेस्ट किया सब्स्टिट्यूट किसके? रेस के सब्स्टिट्यूट में। तो क्वेश्चन नंबर 280 है गिल्डेड एज स्टैंड फॉर। गिल्डेड एज हम किसको बोलते हैं?
तो ऑप्शन ए है एज ऑफ गर्ल रिलेशन, बी है एज ऑफ गोल्ड, सी ऑप्शन है एज ऑफ ग्लैडिएटर्स और डी है एज ऑफ ग्लैडनेस एंड हैप्पीनेस। तो जो गिल्डेड एज है वो हम बोलते हैं एज ऑफ गोल्ड को, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। गाइस वीडियो कैसे लगी प्लीज़ ये मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना और वीडियो को एंड तक देखना। तो क्वेश्चन नंबर 281 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स एन इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स है जो इंस्टीट्यूशन को अच्छे से डिस्क्राइब करती है। तो ऑप्शन ए है ए प्रेस्क्राइब्ड सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, एक सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल जो दिया हुआ है ऑलरेडी मेंशन है उसको हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। एन एस्टेब्लिश फॉर्म और कंडीशन ऑफ प्रोसीजर, एक कंडीशन या प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया हुआ है पहले ही से ऑलरेडी लिख के या एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है उसको हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। या फिर ऑप्शन सी है ए सोशली एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी जो सोशली ऑर्गेनाइजेशन है एस्टेब्लिश किया गया हुआ है सोशली सोसाइटी के रिगार्डिंग, सोसाइटी को माइंड में रखते हुए कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टेब्लिश किया गया उसको हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। या फिर ऑप्शन डी है ए सोशली एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ वैल्यूज़, क्या कि सिस्टम ऑफ वैल्यूज़ है जो सोसाइटी के टूवर्ड्स से रिगार्डिंग है उसका जो एस्टेब्लिश किया गया है उसको हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एन एस्टेब्लिश फॉर्म और कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर, क्या कि कोई भी फॉर्म या कंडीशन ऑफ प्रोसीजर्स है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया गया हुआ है उसको हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 282, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है जो कि इंस्टीट्यूशंस को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन ए है ए प्लेस वेयर मैनी पीपल डू वर्क, एक जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। ऑप्शन बी है एन ऑफिस कम्प्लेक्स वेयर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इज़ कैरीड आउट, कोई भी ऑफिस जो कम्प्लेक्स है बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया जाता है। सी ऑप्शन है सेट ऑफ रिलेटेड फोकवेज एंड मोर्स इंटीग्रेटेड अराउंड ए प्रिंसिपल फंक्शन, कोई भी रिलेटेड जो सेट है फॉकवेज और मोर का जो कि इंटीग्रेट है अराउंड ए प्रिंसिपल फंक्शंस। और ऑप्शन डी है एन ऑर्गेनाइजेशंस विच इज़ एंगेज इन सम इम्पॉर्टेंट सोशल फंक्शन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किस पे एंगेज है इम्पॉर्टेंट सोशल फंक्शन वहाँ पे किए जा रहे हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ए सेट ऑफ रिलेटेड फोकवेज एंड मोर इंटीग्रेटेड अराउंड ए प्रिंसिपल फंक्शंस। तो जो इसका ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 283, द फैक्ट दैट इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड स्पेसिफिक एसोसिएशन टू सस्टेन देम इन ऑफ इम्पॉर्टेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन उसको एक रिक्वायर्ड रहती है स्पेसिफिक एसोसिएशन होने के लिए जो कि वो यूटिलाइज़ करता है, जो कि वो इस्तेमाल करता है, उसको कोशिश करता है उसको बनाने की। तो ऑप्शन ए है फॉर डिटरमाइनिंग साइज़ ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन के जो साइज़ है उसको डिटरमाइन करने के लिए इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट रहती है। या फिर फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस ऑनली, या इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन खाली रिलीजन के लिए ही ये रहता है। फिर ऑप्शन सी है फॉर कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ ऑनली, जो कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ है उसी के रिलेटेड ही इंस्टीट्यूशन की जो स्पेसिफिक एसोसिएशन रहती है। डी ऑप्शन है फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड अदर नॉर्म्स, क्या या फिर अंडरस्टैंड करने के लिए जो डिफ्रेंशिएट है इंस्टीट्यूशन और अदर नॉर्म्स के बीच में उसको हम जो रिक्वायरमेंट्स रहती है इंस्टीट्यूशन की एसोसिएशन किसके साथ एसोसिएट रहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉर कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ ऑनली। गाइज वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लीजिए, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 284 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है जो कि इंटीग्रेशन नहीं है, वो इंटीग्रेट नहीं करती है किसी कंट्री या कुछ भी, जो भी कोई एग्जांपल्स वगैरह है जो जोड़ने का काम नहीं करती बल्कि डिवाइड करने का काम करती है, डिस्टिंग्विश करने का काम करती है। तो ऑप्शन ए है इंट्रोड्यूसिंग द 3 लैंग्वेज फार्मूला इन एजुकेशन, 3 लैंग्वेज फार्मूला है जो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है एजुकेशन में, तो ये भी इंटीग्रेट करने का ही एक एग्जाम्पल है। बी है इनेक्टिंग वेरियस लेजिस्लेशन फॉर वेरियस रिलीजियस ग्रुप, कोई भी लेजिस्लेशन कोई भी कानून पास करना, डिफरेंट इनेक्टिंग करना फॉर
रिलीजियस ग्रुप्स के लिए, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के लिए जो कानून पास किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं या उनके लिए सुझाव दिए जाते हैं, तो ये भी इंटीग्रेशन का काम करते हैं या नहीं। सी ऑप्शन है द मर्जिंग ऑफ प्रिंसली स्टेटस इनटू इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंट। जो प्रिंसली स्टेट्स थी जहाँ पे प्रिंस राजा महाराजा रहते थे इंडियन यूनियन में आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो उनको मर्ज करना, उनको इंडिया के अंदर लाना, इंडिया जो अपनी जो कंट्री है उसके बीच में लाना, प्रिंसली स्टेट को ख़त्म करना और मर्ज करना, इंडिया के साथ जोड़ना उसको, ये भी इंटीग्रेशन की एग्जांपल है या नहीं है। और ऑप्शन डी है प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू SC/ST कम्युनिटीज़। जो रिजर्वेशन दी जाती है, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी जाती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज़ को, तो ये भी एग्जांपल इंटीग्रेशन की है या नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्या कि डिफरेंट लेजिस्लेशन फॉर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के लिए जो कानून बनाए जाते हैं तो उसके बेसिस पे इंटीग्रेशन नहीं बल्कि डिफ्रेंशिएशन या सेपरेशंस रहता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 285। वाइल विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डिफरेंस बिटवीन कल्चरल एंड सिविलाइजेशन। इनमें से जो ऑप्शंस चार दिए हैं इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कल्चर एंड सिविलाइजेशन को। तो ऑप्शन ए है कल्चर इज़ ए स्लो प्रोसेस वेयर एज सिविलाइजेशन इज़ ए क्विक प्रोसेस। कल्चर क्या है, स्लो प्रोसेस है, और सिविलाइजेशन जो है क्विक प्रोसेस है। तो ऑप्शन बी है कल्चर इज़ इंटरनल बट सिविलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल। कल्चर है जो इंटरनल है और सिविलाइजेशन एक्सटर्नल है। कैसे कल्चर इंटरनल, उसको हम अपनाते हैं या फिर उसको यूटिलाइज कर मतलब अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा दूसरा कोई कल्चर का कुछ ना कुछ, जैसे कि आजकल वेस्टर्न हम कपड़े पहनते हैं तो ये एक्सटर्नल हो गया, दिख रहा है। और सिविलाइजेशन जो है क्या है, सिविलाइजेशन भी कंस्ट्रक्शंस हो गया, हमारे रहने का ढंग चेंज हो गया, स्टाइल चेंज हो गया, तो ये आ गया सिविलाइजेशंस में। सी ऑप्शन है कल्चर कंसिस्ट ऑफ आइडियाज़ वैल्यूज़ मेंटल एंड इमोशनल ग्रुप ऑफ लाइफ। क्या जो कल्चर है वो कंसिस्ट है आइडियाज़ से, वैल्यूज़, मेंटल और इमोशनल ग्रुप ऑफ लाइफ में जो ये रहते हैं कल्चर, जो इसमें ये कंसिस्ट है, मतलब इनसे बना हुआ है। तो ऑप्शन डी है कल्चर कैन बी अडॉप्टेड विदाउट एफर्ट बट सिविलाइजेशन कैन नॉट। क्या कल्चर बिना किसी एफर्ट, बिना किसी कोशिश किए हुए कल्चर है जो वो अडॉप्ट कर लिया जाता है, लेकिन सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है। सिविलाइजेशन के लिए बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्या कल्चर कैन बी अडॉप्टेड विदाउट एफर्ट। कल्चर है कोई भी बिना मुशक्क़त किए हुए, बिना मेहनत किए हुए हम कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन सिविलाइजेशन नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दे दूंगा, तो जाके एक बार वीडियोस को चेक कर लीजिए, विज़िट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो बहुत जल्द मिलते हैं अब एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक अपने आप को